प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज यहाँ हम आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2025 के अंतर्गत जो हिंदी का प्रश्न पत्र हुआ था हिंदी विषय का, उस प्रश्न पत्र में से इस वीडियो के माध्यम से हम उन 32 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक टॉपिकों को लेकर के प्रश्न आए थे। अर्थात व्याकरण के जितने भी प्रश्न 32 उसमें आए थे उनका सिलसिलेवार और उसका विश्लेषण परक जो उत्तरमाला है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, देखते हैं स्कूल लेक्चरर हिंदी के पेपर में जो भी व्याकरण के प्रश्न आए थे उनका विश्लेषण। यहाँ विद्यार्थियों ध्यान ये रखना है आपको कि इन व्याकरण के प्रश्नों के माध्यम से आपकी जो व्याकरणिक जो क्षमता है वो विकसित होनी है। इसलिए ये जो वीडियो है वो विशेष रूप से कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो देखते हैं विद्यार्थियों उन प्रश्नों को जो कि व्याकरणिक कोटि के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं विद्यार्थियों पहला प्रश्न। विद्यार्थियों इसमें पेपर में 5वें नंबर का जो प्रश्न था उसमें सबसे पहले एक लोकोक्ति आई है। उसमें पूछा गया है 52 तोले पावरत्ती। 52 तोले पावरत्ती लोकोक्ति का अर्थ है। तो विद्यार्थियों इसमें से जो 5 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है बहुत किफ़ायत से खर्च करना, दूसरा ऑप्शन है जो हर तरफ से बिल्कुल ठीक हो, तीसरा है एक काम के घाटे का दूसरे काम से पूरा होना, और जब चौथा ऑप्शन है जब काम के आरंभ में ही विघ्न पड़ जाना। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ 52 तोले पावरत्ती जो लोकोक्ति है वो अपना जो निर्धारण प्रस्तुत करती है वो शुद्धता को लेकर के होती है। 52 तोले पावरत्ती यानी कि एक एक तोले का जो उसमें हिसाब है वो रखा जाता है, अर्थात उसमें शुद्धता की बात यहाँ पर आती है। तो यहाँ जो इसमें जो हर तरफ से बिल्कुल ठीक हो, हर तरफ से बिल्कुल शुद्ध हो, वो इसका ऑप्शन सही होगा। नपा तुला रूप उसका होना चाहिए। तो शुद्धता को लेकर के है, बिल्कुल ठीक को लेकर के है। तो इसमें विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न इस प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों व्याकरण वाला आया है, वो 12 नंबर का प्रश्न है। उस 12 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। छंद से संबंधित प्रश्न है। गीत का छंद के विषय में असंगत है, यानी कि जो इस गीत का छंद को उपयुक्त तरीके से नहीं बन पाता है, यानी कि गीत का छंद के विषय में जो गलत कथन है वो आपको देखना है। ऑप्शन दिए हुए हैं विद्यार्थियों। एक सम्मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होता है और 14 बारी पर यति होती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये इसमें दिया हुआ है। विद्यार्थियों गीत का छंद के रूप में हम जब देखते हैं तो एक बात हमारे सामने आती है, कुछ चीज़ें हमें ध्यान भी रखनी होती हैं कि गीत का जो छंद होता है वो सम्मात्रिक छंद है और ये बिल्कुल बात सही है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हैं, ये भी स्थिति सही है। प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होता है, ये सही है। लेकिन इसमें आप जब देखेंगे यति के संबंध में तो इसमें स्थिति जो होती है गीत का छंद की वो होती है 14 और 12 पर यति होती है। तो पहली जो यति होती है 14 पर होती है, फिर 12 पर होती है। तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है 12-14 पर, तो इसके स्थान पर होगा 14-12 पर इसमें यति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यहाँ अगले प्रश्न के रूप में हम जब देखते हैं विद्यार्थियों तो इसमें 15 नंबर का प्रश्न आपका आता है। देखिए, जान शाम को श्याम घन नाच उठे बनमोर, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ विद्यार्थियों जो देखते हैं सीधा ही इसका पहले जो अर्थ है वो देखने का प्रयास करते हैं। जान श्याम को यानी कि श्याम यानी कि श्री कृष्ण को श्याम घन काले बादन समझकर, श्री कृष्ण का रंग काला है, श्याम वर्ण है, उसको देख करके और उनको क्या समझा है, उन्होंने मोरों ने क्या समझा है और वो नाच उठे हैं तो उनको समझा है, काले बादल उन्होंने समझा है। तो यहाँ विद्यार्थी जो स्थिति आती है तो भ्रांतिमान अलंकार की स्थिति इसमें बनती है, क्योंकि विद्यार्थियों भ्रांतिमान अलंकार में जब हम भूल से उपमेय को उपमान समझ लें, यानी कि जो उपमान समझ लिया जाए यदि उपमेय को, और वो स्थिति होती है सादृश्य के कारण, तो सादृश्य के कारण यानी कि समानता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हमको हो जाता है। उसमें इस उदाहरण में भी दिया हुआ है कि
वर्ण सादृश्य यानी कि वर्ण की समानता के कारण, वर्ण सादृश्य के कारण इसमें भ्रम उत्पन्न हुआ है। भ्रांतिमान की स्थिति एक और रहती है विद्यार्थियों, भ्रांतिमान में निश्चय सा रहता है, यानी कि ऐसा लगता है कि मानो वो काले बादल हों, लेकिन कौन है वो? श्याम है, यानी कि कृष्ण है। इसलिए इसमें विद्यार्थियों ऑप्शन भ्रांतिमान अलंकार का सटीक बैठता है। एक अन्य उदाहरण भी उसमें आता है विद्यार्थियों, भ्रांतिमान में आता है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। तो जो हंसनी है वो मोती समझ कर के चुग रही है ओस के बिंदुओं को। तो ये उन ओस के बिंदुओं में उन हंसनी को मोती की भ्रांति इसमें हो रही है, उनका सा भ्रांतिमान में निश्चय सा रहता है। ऐसी स्थिति से युक्त ये उदाहरण कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों इसमें आता है 21 नंबर का। उस 21 नंबर के संबंध में ओज गुण को लिया गया है। ओज गुण के संबंध में असंगत है, वही कथन छांटना है जो आपको ओज गुण की परिभाषा में नहीं आता है, यानी कि वो अलग स्थिति वाला होता है। इसमें दिया हुआ है ओज गुण के संबंध में इसकी पहला ऑप्शन, इसकी अभिव्यक्ति संयुक्त, द्वित्व या रेप युक्त वर्णों द्वारा होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि इस ओज गुण में संयुक्त व्यंजन आते हैं, द्वित्व यानी कि डबल वाले आते हैं, और रेफ वर्ण आता है ऊपर। दूसरा है इस गुण का प्रयोग वीर, विवत्स, रौद्रस में होता है, बिल्कुल ये भी स्थिति सही है। कठोर तथा परुष वर्णों का, कठोर वर्णों का प्रयोग होता है इसमें। अगला दिया हुआ है चौथा ऑप्शन, दीर्घ समासों का बहुल प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ विद्यार्थी नहीं यदि हटा दें तो बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि जो ओज गुण की स्थिति होती है वो लंबे समास वाली, दीर्घ समास वाली पदावली से युक्त होती है, और उसमें मूर्धन्य जो वर्ण होते हैं, ऋटुर, साणाम, मूर्धा, री और टे वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं वो उस ओज गुण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें प्रयोग नहीं होता है, होना ये चाहिए था इसमें ओज गुण के संबंध में कि प्रयोग होता है। दीर्घ समास इसमें आते हैं, लंबे समास इसमें आते हैं, तो यही इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमें छांटना है असंगत कथन। यहाँ विद्यार्थियों 25वां प्रश्न दिया हुआ है। इसमें निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। तो यहाँ शुद्ध वाक्य में स्थिति आती है, पहला वाक्य दिया हुआ, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यह विषय अत्यंत कठिन है, यह विषय अत्यंत कठिन है। दूसरा दिया हुआ है, मैं वहाँ एक पुराने मित्र को मिला। तीसरा दिया हुआ है, नौकर के हाथ से भेज देना, और चौथा है, उसे रस्सी बांध कर ले गए। तो यहाँ विद्यार्थियों हमें स्थिति देख रस्सी बांध कर ले गए, यानी कि रस्सी से होना चाहिए था, तो ये अशुद्ध है। पुराने मित्र को मिला, यानी कि इसके स्थान पर से होना चाहिए था, पुराने मित्र से मिला, तो ये दोनों ही अशुद्ध हैं। यह विषय अत्यंत कठिन है, तो ये भी स्थिति है। लेकिन इसमें अशुद्ध वाक्य नौकर के हाथ से भेज देना, नौकर के हाथ से भेज देना ये भी अशुद्ध है, क्योंकि इसमें शुद्ध होना चाहिए था नौकर से भिजवा देना, इस प्रकार से होना चाहिए, या नौकर के द्वारा भेज देना। तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं, बहुत से विद्यार्थी हैं जो इन दोनों ही ऑप्शनों में अटके थे कि नौकर्स के हाथ से भेज देना ये सही हो सकता है, लेकिन स्थिति ये है विद्यार्थियों इसमें कि ऐसा लगता है कि नौकर के हाथ में रख कर भेजा जा रहा है, इसलिए ये भी अशुद्ध है। तो यहाँ शुद्धता का जो ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों शुद्ध वाक्य का, यह विषय अत्यंत कठिन है, ये इसका उत्तर होगा। विद्यार्थियों अगले प्रश्न के रूप में आता है 35वां प्रश्न, और 35वें प्रश्न के आधार पर हम चलते हैं। तो वहाँ आता है हमारे सामने एक अलंकार पूछा गया है, और अलंकार में कहा गया है एक उदाहरण के द्वारा, कुलहि प्रकाश है एक सुत, नहीं अनेक सुत निंद, एक चंद समतम बस धरे, नहीं ठड़गन के वृंद। यहाँ बताया गया है, साधारण इसका अर्थ है कुलहि प्रकाश है एक सुत, यानी कि एक पुत्र होता है, लेकिन वो अच्छा पुत्र होता है और स्वाभिमानी पुत्र होता है, उसमें अच्छे आचरण वाला पुत्र होता है, सपूत जिसको कहते हैं, तो वो प्रकाशित कर देता है, पूरे कुल को प्रकाशित कर देता है, नहीं अनेक सुतनिंद। और जो निंदनीय पुत्र होते हैं वो पूरे के कुल को कलंकित करते हैं, अर्थात वो प्रकाशित नहीं करते हैं। एक कथन तो ये कहा गया है। दूसरा इसमें कहा गया है कि एक चंद्र सवतम है, एक चंद्रमा है वो पूरे के पूरे अंधकार को नष्ट कर देता है, वो हरण कर लेता है, हटा देता है अंधकार को, उजाला प्रकाशित कर देता है, नहीं ठड़गन के वृंद, और उन तारों का जो समूह है वो प्रकाशित नहीं कर पाता। तो यहाँ हम देखते हैं विद्यार्थियों
कि दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन ये है सपूत वाला और कपूत वाला, और दूसरा कथन चंद्रमा और तारों वाला है। तो यहाँ दो कथन हैं और दोनों कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव इसमें आता है। और जब बिंब प्रतिबिंब का भाव जो होता है और एक बात कह कर के, एक बात पहले कथन में की गई है, एक बात कह कर के और उससे मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाती है, तो यहाँ विद्यार्थियों दृष्टांत अलंकार की स्थिति बनती है। क्योंकि विद्यार्थियों दृष्टांत के जब उदाहरण देखते हैं तो उसमें दो वाक्य मिलते हैं, एक उपमेय वाक्य होता है और एक उपमान वाक्य होता है। दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। तो यहाँ वही बिंब प्रतिबिंब का भाव है, इसलिए दृष्टांत अलंकार इसमें आता है। अगला प्रश्न 38 नंबर का है विद्यार्थियों। उस 38 नंबर के जो प्रश्न में हम देखते हैं तो यहाँ मिलता है हमारा सीधा साधा इसका लौट कर आया हुआ, इस शब्द का प्रयोजन, इस शब्द का उपयुक्त कौन सा शब्द आता है लौट। देखिए एक एक शब्द पर कहते हैं आगत, आगत यानी कि आया हुआ, इसका अर्थ ये होता है हमें चाहिए लौट कर आया हुआ। अनुगत, अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे आया हुआ। एक होता है प्रत्यागत और एक होता है इसमें अभ्यागत। अभ्यागत अतिथि को कहते हैं, मेहमान जो होता है उसको कहते हैं। लेकिन ये जो शब्द है प्रत्यागत, प्रति प्लस आगत, यानी कि वापस आया हुआ या लौट करके आया हुआ, तो प्रत्यागत शब्द इसमें शुद्ध होगा। ये उपयुक्त शब्द इसी में होगा। यहाँ विद्यार्थियों अगला प्रश्न 42 नंबर का प्रश्न है और इसमें दिया हुआ है बुरे काम का बुरा फल। अर्थ को व्यंजित करने वाला जो लोकोक्ति है वो है। तो बुरे काम का बुरा फल, आप बुरा जैसा काम करोगे वैसा आपको फल मिलने वाला है। तो आग खाएगा तो अंगारे उगलेगा, यानी कि आग खाने वाले को अंगार ही उगलना पड़ेगा। तो बुरा काम है और तो उसकी जो परिणति होगी वो भी बुरे काम के रूप में ही होगी। यहाँ विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न है आपका वो 45 नंबर का प्रश्न है और उस 45 नंबर के प्रश्न में हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में छंद का लक्षण सही नहीं है। यानी कि छंद के बारे में एक उल्लाला छंद के बारे में दिया हुआ है, हरित गीत का छंद के बारे में दिया हुआ है, चौपाई छंद के बारे में दिया हुआ है और रोला छंद के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ एक एक छंद के बारे में देखते हैं। नीचे से देखते हैं कि हरि गीत का छंद के अंत में लघु गुरु आता है, बिल्कुल आता है, ये स्थिति सही है। उल्लाला छंद के विषम चरण में 15, सम चरणों में 13, 15-13 पर यति होती है, इस प्रकार से है, सही है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल सही है। पहले ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं, 16 रोला मात्रिक अर्ध सम छंद है। यहाँ ये स्थिति गलत है और यही हमें देखनी है कि कौन सी स्थिति गलत है, क्योंकि रोला तो होता है अपना सम मात्रिक छंद, क्योंकि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11-13 पर इसमें यति होती है। तो यहाँ सम मात्रिक होना चाहिए, जबकि लिखा हुआ है अर्ध सम छंद। तो ये स्थिति इस ऑप्शन वाली ये इसका उत्तर होगा। यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं, 48 नंबर का प्रश्न है और 48 नंबर के प्रश्न में सीधे सीधे विद्यार्थियों आपसे पर्यायवाची पूछ लिए गए हैं कि सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं, यानी कि एक ही वस्तु या व्यक्ति के पर्यायवाची होने चाहिए। सभी के सभी 3-3 इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पहले ही ऑप्शन में देखते हैं शैलजा, पार्वती का पर्यायवाची, गिरिजा पार्वती का पर्यायवाची है जो शैल यानी कि पर्वत से उत्पन्न हुई है। लेकिन जो अर्कजा है विद्यार्थियों वो इसमें नहीं आता है और अर्कजा यमुना का पर्यायवाची है। तो यहाँ ये सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो इसी में ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला विद्यार्थियों 51वें नंबर का प्रश्न है और उस 51वें नंबर के प्रश्न में हम जब देखते हैं तो स्थिति बनती है किस विकल्प में हार शब्द, हार प्रतीक से युक्त शब्द वो नहीं है। तो हार देखिए, होनी प्लस हार होनहार, मरण प्लस आर मरणहार, जाननहार। लोहार जो है वो लोहा प्लस आर शब्द से बना है, आर प्रत्यय से बना है, इसलिए इसका ऑप्शन इसमें ये लोहार शब्द सही होगा। अगला विद्यार्थियों 57 नंबर का प्रश्न है और 57 नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है किस विकल्प के सही विलोम शब्द नहीं है। सही विलोम शब्द नहीं है, यानी कि दो शब्द दिए हुए हैं और आपस में वो विलोम शब्द बताने हैं और छांटना ये है कि कौन सा विलोम शब्द उसका नहीं है। तो यहाँ विद्यार्थी देख लिए, उद्धत है विनीत, उद्धत बदमाश को कहते हैं, तो वो विनीत उसका जो विनम्र होता है उसका बिल्कुल विलोम शब्द होता है। यहाँ आर्द्र का गीला, उसका शुष्क सूखा, इसका ये भी विलोम शब्द है। आद्य यानी कि पहले का, अंत यानी कि अंत का प्रथम, और ये अंत ये भी है। लेकिन विद्यार्थियों पहला ऑप्शन देखते हैं कर्मठ, उसका कृपण दिया हुआ है, कर्मठ का कृपण दिया हुआ है।
जबकि हमने पढ़ा है कि कृपण कहते हैं कंजूस को। तो कंजूस का क्या होना चाहिए, उदार होना चाहिए, तो दानी होना चाहिए। तो कंजूस का उदार होगा, कंजूस का दानी होगा, कृपण का होगा उदार। लेकिन इसमें कर्मठ दिया हुआ है, लेकिन जब देखते हैं हम तो कर्मठ का जो विलोम होगा वो आलसी होगा, अकर्मण्य होगा। कर्मठ काम करने वाला, काम के प्रति अपने जोश रखने वाला और पूरी शिद्दत से उस काम को करने वाला कर्मठ कहलाता है। तो इसमें इसका विलोम अकर्मण्य या आलसी इस तरह का होना चाहिए, लेकिन इसमें ये कृपण दिया हुआ है, कंजूस दिया हुआ है, ये इसका उत्तर इसमें होगा। यहाँ विद्यार्थियों अगला 58 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको दिया हुआ है शब्द युग्म दिए हुए हैं और असंगत विकल्प इसमें छांटना है। जैसे देखिए प्रदीप है, प्रदीप का अर्थ होता है दीपक, प्रदीप का एक अलंकार भी है, इसका अर्थ होता है उल्टा, उपमा का उल्टा अलंकार होता है। ऐसी प्रकार से हम देखते हैं मेघ, मेघ बादल को कहते हैं, मेध यज्ञ को कहते हैं। इसी प्रकार से वर्ण रंग को कहते हैं, वर्ण घाव को कहते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी सी विपरीत हो गई है। उपल, उपल और उत्पल, यानी कि उत्पल जो है वो कमल का पर्यायवाची है, इसलिए कमल बाद में आना चाहिए था। यहाँ बताया गया है कि उपल का अर्थ कमल होता है, जबकि स्थिति ठीक नहीं है। जबकि उत्पल का अर्थ कमल होता है, तो यहाँ उपल का अर्थ होता है पत्थर और उत्पल का अर्थ होता है कमल। यहाँ उल्टा दिया हुआ है, उत्पल का तो बताया गया है कमल जो कि नहीं है, और उत्पल का बताया गया है पत्थर जो नहीं है। तो यहाँ उत्पल का अर्थ होता है कमल और उपल का अर्थ होता है पत्थर, इसलिए ये ऑप्शन इसमें असंगत तरीके से लिखा हुआ है। और आगे देखते हैं विद्यार्थियों 59 नंबर का प्रश्न। इसमें कुलिस कठोर सुनत कटुवानी, बिलपत लखन सिय सवरानी, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है। यहाँ विद्यार्थियों देखते हैं इसमें कुलिस कठोर यानी कि वज्र के समान कठोर, सुनत कटुवानी और कड़वी वाणी को सुन करके, वज्र के समान यानी कि ऐसी वाणी बोली है किसी के द्वारा जिसमें वज्र के समान वो लगी हो, उस वाणी को सुनकर बिलपत लखन यानी कि विलाप करते हैं लक्ष्मण जी, सीता जी और सवरानी ये विलाप करती हैं। इस पंक्ति में केवल इसी पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। तो यहाँ विद्यार्थियों वाणी के जो एक तरह से समानता बताई गई है, कुलिस कठोर यानी कि उस वाणी किसके समान है, उस कठोर वज्र के समान उस वाणी को बताया गया। तो यहाँ पर उपमा अलंकार इसमें होगा। देखिए विद्यार्थियों इसमें आगे भी था, यदि आगे उसमें दूसरी पंक्ति को पूछा जाता, रामचरितमानस की ये पंक्ति है कि आगे इसमें कहा गया जैसे कुलिस कठोर सुनत कटुवानी, बिलपत लखन सिय सवरानी, और आगे दिया हुआ है इसमें शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राज अकाजेउ आजू। मानो वो पूरा का पूरा समाज ऐसे शोक विकल हो रहा है, मानो राजा आज ही मरे हों। वहाँ जब वो उस स्थिति को लेकर के और भरत जी मनाने गए हैं श्री राम को, तो वहाँ स्थिति बनी है, पता चला कि पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए। तो वहाँ जब वो जो वज्र के समान कठोर बात आती है उसको देख करके ऐसा लग रहा है, उनकी स्थिति को देख करके मानो राजा आज ही मरे हों, उनका स्वर्गवास आज ही हुआ। यदि वो आगे की पंक्ति होती तो यहाँ विद्यार्थी उत्प्रेक्षा होता, मानो मनहु राज काजेउ आजू, आज ही मरे हों राजा, आज ही उनका स्वर्ग। लेकिन यहाँ केवल इस पंक्ति के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर उपमा अलंकार इसमें होगा। आगे विद्यार्थियों अपना जो प्रश्न है वो 63 नंबर का प्रश्न है, और 63 नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है आपके, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मालूम हो गए पंकज नए। यहाँ उपयुक्त पंक्तियाँ किस छंद की हैं? विद्यार्थियों जब हम गणचिन्ह लगाते हैं तो गणचिन्ह में हमें दिखाई देता है कि इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं, क्योंकि देखिए 1 और 1 2 और 2 4, 5 और 2 7 और 2 9, 10 11, 12 और 2 13, 14, 15, 16, 17, इस प्रकार से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यहाँ पर देखते हैं और 2 28। देखिए दोबारा से देखते हैं 1 2 और 2 4, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 12 और 2 14 और 2 16, 2 18 और 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 2 28, यानी कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं। तो यहाँ हरिगीत का छंद की स्थिति बनती है जब प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होती है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हरिगीत का छंद है।
हरिगीत का छंद के बारे में एक बात और आपका ध्यान रखनी है कि गीतका के शुरू में 2 मात्राएं जोड़ने पर, क्योंकि उसमें 14 बारह पर यति होती है, 26 मात्राएं होती है, 2 मात्राएं और बढ़ानी है, इसलिए गीतका के शुरू में हम 2 मात्राएं और बढ़ा देते हैं तो मात्राओं की संख्या हो जाती है प्रत्येक चरण में 28। तो यहाँ हरिगीत का छंद इसमें आता है। अगला विद्यार्थियों 65 नंबर का हमारा सवाल है और उस 65 नंबर के सवाल में हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपका ये व्याकरण का टॉपिक लेकर के है। देखिए, किस विकल्प के भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है। देखिए यहाँ पर इंद्र देवराज का पर्यायवाची सही है, हिंदू चंद्रमा को कहते हैं, ग्रंथि पुस्तक को कहते हैं, ग्रंथि सिख धर्म के पुरोहित को कहते हैं, ये भी बात आपकी सही है। अपत्य संतान को कहते हैं क्योंकि अपत्यवाची पत्र प्रत्यय भी होते हैं। अपत्य स्वास्थ्य नाशक जो स्थिति वो होती है। लेकिन यहाँ इस विकल्प को जब देखते हैं, उरु का अर्थ होता है हृदय और उरु का अर्थ होता है विद्यार्थियों जांघ, यानी कि पैर का ऊपर का हिस्सा जो जांघ होती है वो दिया हुआ है, लेकिन उरु इसमें विशाल शब्द को लेकर के तो यहाँ कमी है इसमें, इसलिए इसका ऑप्शन ये सही होगा। अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों वो 66 नंबर का है, रंग में भंग होना। ये रंग में भंग यानी कि आनंद की स्थिति चल रही है, उसमें कोई विघ्न पैदा हो जाए तो आनंद में विघ्न पड़ना इस मुहावरे का इसमें अर्थ होगा। या अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों 73 नंबर का प्रश्न है और उस 73 नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है संधि से संबंधित शब्द नहीं है, निर्मित सही शब्द संधि से संबंधित जो नहीं है। यहाँ देखते हैं उपरी प्लस उपरयुक्त यानी कि यण संधि का उदाहरण है, रवि ई प्लस इंद्र रविंद्र यानी कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, छोटी ई और छोटी मिलकर के बड़ी की मात्रा हो जाती है तो ये दीर्घ संधि है, इत्यादि में भी आपकी ये यण संधि है। लेकिन यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों ये दोनों शब्द इस प्रकार से हैं, मही प्लस इंद्र, महेंद्र बना दिया है इसमें, जबकि होना चाहिए थे महा प्लस इंद्र, क्योंकि संधि के नियमों में जब हम देखते हैं गुण संधि में तो आ के बाद में ई आने पर उसका ए बन जाता है, तो महा होना चाहिए था, इसलिए ये शब्द अशुद्ध है। अगला प्रश्न है 76 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, उसमें देखते हैं आपने पढ़ रखा है हनुमान चालीसा यदि पढ़ी हो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। पंक्तियों में छंद है तो सीधे सीधे दोहा छंद है। दोहा छंद के रूप में हम जब देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि अर्ध सम्मात्रिक छंद है, 13-11 पर यति होती है और सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होता है। तो ये विद्यार्थियों अर्ध सम्मात्रिक छंद दोहा है जिसमें 13-11 पर यति होती है। अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों वो 87 नंबर को लेकर के है और ये जो क्रम आता है हमारा इस पेपर में व्याकरणिक दृष्टि से वो देखते हैं, निम्नलिखित में से यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है। अब देखिए इसमें सारंग ले सारंग चली, सारंग पूर्व आए, सारंग सारंग के अर्थ 3 बार है तो 3 बार अलग है। जब स्थिति शब्द अलग अलग हों, शब्द एक ही शब्द कई बार आया लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक होता है, इसमें यमक है। बसन देव ब्रज में हमें बसन देव रजराज, यहाँ बसने दीजिए ब्रज में बसन देव रजराज, हमें वस्त्र भी दीजिए, तो यहाँ बसन के 2 अर्थ हैं। कुमोदनी मानस मोदनी कही, इसमें से कु को हटाकर मोदनी यानी कि भंग की स्थिति सभंग यमक की स्थिति इसमें है, मोदनी शब्द इसमें भी है और आगे भी है, तो यहाँ दोनों में यमक की स्थिति है। लेकिन अब रहा ये धन धन अखियाँ सुछवि सन सन सुख देत, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश की स्थिति बनती है, धनी धनी 2 बार आया है, उस प्रकार से फिर सनी सनी, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की स्थिति इस प्रकार से होती है। तो इसका ऑप्शन ये 4 नंबर का सही होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों 88 नंबर का, तो पर वारो उर्वशी सुन राध के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उर्वशी शब्द का प्रसंगानुसार कौन सा विकल्प अर्थ की दृष्टि से भिन्न है। यहाँ विद्यार्थियों जब हम इस दोहे को देखते हैं बिहारी जी की तो इसमें आती है यहाँ उर्वशी शब्द है विद्यार्थियों, और उर्वशी यहाँ पर 3 बार आया है, तो यहाँ तीनों में अलग अलग स्थिति है। तो उर्वशी एक तो इंद्र की अप्सरा है यहाँ पर, तो पर वारो उर्वशी, ये कहना चाहते हैं बिहारी जी कि तो पर वारो उर्वशी, राधा से कहते हैं सुन राध के सुन, हे चतुर राधा आप सुनिए, तो पर वार उर्वशी यानी कि तेरे ऊपर वारता हूँ किसको, उर्वशी जो कि इंद्र की अप्सरा है उसको, तो यहाँ इंद्र की अप्सरा है। सुन राध के तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के हृदय में बसी, और यानी हृदय में बसी स्वह उर्वशी समान, और तुम कैसी हो, उर्वशी जो आभूषण होता है
हार होता है उस आभूषण के समान आपको। तो यहाँ पर 3 स्थितियाँ हैं, 3 अर्थ आपको लेने ही हैं। इंद्र की अप्सरा है, हृदय में बसी हुई है, आभूषण है। इसके अलावा जो अर्थ होगा वो आपको देखना है। तो देखिए, अप्सरा का नाम है और वसी अप्सरा है, आभूषण है और वसी हृदय में बसी हुई है। लेकिन हृदय का वसन, हृदय का वस्त्र इसमें नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा, पहले नंबर का ऑप्शन इसमें सही होगा। 89 नंबर का प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अक्ष का अर्थ नहीं है? देखिए विद्यार्थियों, ये जो इस प्रकार के शब्द आते हैं उसकी आपकी जो जितनी भी व्याकरणिक आपकी शब्द भंडार है वो आपको विकसित होना चाहिए, यही प्रश्न पत्र में देखा जाता है। तो यहाँ विद्यार्थी देखते हैं, आत्मा अक्ष का है जो क्षय नहीं होती है, जिसका विनाश नहीं होता है। उसी प्रकार से सांप है, इसको भी अक्ष इसका पर्यायवाची होता है। और यहाँ मुक्ति जो है वो भी मोक्ष जो है, यानी कि मृत्यु के आवागमन से जो मुक्ति है वो मिल जाती है, उस चीज़ का क्षय नहीं होता है। तो यहाँ गरुड़ जो है विद्यार्थियों, इसमें गरुड़ नहीं है, अक्ष का अर्थ गरुड़ नहीं है। अक्ष मोक्ष या मुक्ति में भी होता है, जन्म मरण से मुक्ति जिसका क्षय न हो, तो अक्ष इस प्रकार से यहाँ इस ऑप्शन के अनुसार आपको गरुड़ इसमें ऑप्शन लिखना है कि ये इसका अर्थ नहीं है। अब देखते हैं विद्यार्थियों 90 नंबर का प्रश्न, रसोई घर समासिक पद का उपयुक्त समास विग्रह होगा। देखिए विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास जब आता है तो उसमें चौथे नंबर पर जो संप्रदान तत्पुरुष आता है उसमें यदि बाद वाली चीज़ पहले के लिए काम आ रही तो वहाँ संप्रदान होगा। जैसे रसोई घर, घर किसके लिए है? रसोई के लिए, रसोई के लिए घर, तो यहाँ रसोई के लिए घर, ये इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा, उपयुक्त समास विग्रह इसका होना है। यहाँ अगला प्रश्न जब हम देखते हैं 93 नंबर 93 नंबर का प्रश्न, चिरजीवो जोरी जुर क्यों न सने कबीर, को घट ए ब्रसुभान जा वे हलधर के वीर। यहाँ विद्यार्थियों प्रधान शब्द शक्ति पूछी गई है। तो शब्द शक्ति के रूप में हम जब देखते हैं तो यहाँ शाब्दी व्यंजना हमें दिखाई देती है, क्योंकि जब व्यंजन आपको ये भी समझना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि व्यंजना शब्द शक्ति जो होती है उसके 2 भेद होते हैं, आरती व्यंजना और शाब्दी व्यंजना। तो जब व्यंजना शब्द में हो, जब शब्दों में व्यंजना हो तो वहाँ पर कौन सी व्यंजना होगी? शाब्दी व्यंजना होगी, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ब्रसुभानुजा, तो ब्रसुभानुजा के 2 अर्थ होंगे इसमें, राधा और ब्रसव प्लस अनुजा यानी कि गाय भी होगा। ऐसे हलधर शब्द है, हलधर में भी 2 अर्थ होंगे इसके, हलधर यानी कि बलराम कहा गया है, हरदल बैल को भी कहा गया है। तो और एक स्थिति जब हमको पता कैसे चलता है कि इसमें शाब्दी व्यंजना, तो एक स्थिति और हम इसमें मिक्स करते हैं कि जब उस शब्द को बदल देने पर और या उसका पर्याय रखने पर अर्थ बदल जाता है। अब अर्थ बदल जाएगा, जैसे हम ब्रसव की जगह पर और जो बैल का पर्यायवाची और रख दें तो इसका अर्थ ये बदल जाए, क्योंकि राजा के संदर्भ में उपयुक्त नहीं होगा। तो ये स्थिति यहाँ पर ये आती है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर शाब्दी व्यंजना के रूप में ये आता है। अगला देखते हैं विद्यार्थियों 99 नंबर का प्रश्न, और उस 99 नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? सुखप्रद, सुख देने वाला, यानी कि आपको गलत छांटना है। सही है, आप बीती, अपने पर बीती, जलमग्न, जल में मग्न। चौथा दिया हुआ है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग में प्राप्त नहीं होना चाहिए, स्वर्ग को प्राप्त इसमें होना चाहिए। तो ये 99 नंबर का सवाल था। अब सीधे ही आता है इसमें 105 नंबर का सवाल आपके व्याकरण की दृष्टि से। निम्न में से नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। निवारण, न्यस्त, ये भी है, नी प्लस अस्त, यण संधि है इसमें, निबंध, नी प्लस बंद, लेकिन निरी शब्द नहीं आता है बेचारा शब्द के लिए। ये इस प्रकार से शब्द अलग ही है, इसमें नी को अलग नहीं कर सकते, तो निरी शब्द इसमें ये नी से निर्मित ये शब्द ये नहीं है। तो 105 के बाद में देखते हैं विद्यार्थियों 110 नंबर का प्रश्न, और 110 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो कहता है, मुहावरा दे दिया गया है, अक्ल की गांठ खुलना। मुहावरे का संगत अर्थ है अक्ल की गांठ खुलना, यानी कि समझ में आना। पहला ही इसमें ऑप्शन है जो समझ में आना, अक्ल की गांठ यानी कि समझ में आने लग गया है, अक्ल की जो गांठ है, बुद्धि की जो गांठ है वो खुल गई है, तो यहाँ इसमें ये होगा।
अब सीधे ही हम पहुंचते हैं 122 नंबर पर, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है 122 का वो इसमें आता है। देखिए 122 नंबर का जो प्रश्न है, बारिश का मौसम है, बारिश की आवाज़ें हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपको थोड़ी सी व्यवधान भी होगा इस बारिश के कारण, लेकिन घबराना नहीं है और देखते रहना है। यण संधि, यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। यहाँ देखते हैं सभी शब्दों में यण संधि है, लेकिन ये महोजस्वी जो शब्द है, महा प्लस ओजस्वी, इसमें वृद्धि संधि इसमें आती है। तो यहाँ 122 में वृद्धि संधि होगा, उदाहरण ये महोजस्वी शब्द। 123 में देखते हैं किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं इसमें देखते हैं, विभीषण है, स्रोत है, सदुपदेश है, तीनों ही शब्द शुद्ध हैं। क्योंकि इसमें देखते हैं तो दुष्कर्म ये गलत होगा, क्योंकि इसमें सह कौन वाला आता, इसमें श्रवण में णय आता मूर्धा वाला, और इसमें पश्चाताप यहाँ गलत है। तो ये इसमें सभी शुद्ध विभीषण, स्रोत और ये होंगे। 127वां प्रश्न आपका आता है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए उपयुक्त शब्द, तो ये सदावर्त शब्द इसमें आता है। अब 102 प्रश्न और हैं विद्यार्थियों, धैर्य बनाए रखें। देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं। तो पहला ही देखते हैं हम, कनिष्ठ है, कनिष्ठ होना चाहिए था, है होना चाहिए था, इसमें यह शुद्ध है। यथेष्ट, इसमें केवल तय होना चाहिए, यथेष्ट, और इसमें पुष्टि होना चाहिए, तय होना चाहिए, तो ये सभी अशुद्ध हैं, तो इसका ऑप्शन ये होगा। इसमें देखते हैं शुद्ध वाक्य नहीं है। पहला ही देखिए, चारों वेदों के नाम बताओ। मसूर का दृश्य देखने लायक है, वे अनेक कला जानते हैं। जब कला अनेक है तो कलाएं होना चाहिए था, तो ये इसमें अशुद्ध है, ये शुद्ध वाक्य नहीं है, तो वे अनेक कलाएं जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप जुड़े रहिए हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ, और इस प्रश्न पत्र से संबंधित आपके लिए उपयोगी जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।